नमस्कार, मैं निशान ट्रिकी मैथ्स पर आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी और सब बिल्कुल मस्त से तैयारी कर रहे होंगे अपना। ठीक है, तो अब चलिए आज हम अपना घातांक और कड़ी का फिर शुरू करते हैं सिलसिला जो हमारा चल रहा था। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत सारी बातें बता दिया था, आपको याद ही होगा, जो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा थोड़ा बहुत याद ही होगा। तो मैंने आपको सवाल एक कराया था, उसके बाद मैंने दूसरे मतलब अंतिम टाइप समझ लीजिए इसे, उस पर चल दिया था। तो मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर x प्लस डॉट 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 ऐसे इन्फिनाइट तक अगर है तो इसका मान अंडर रूट 4x + 1 + 1/2 होता है। एक ये रूल बताया था। दूसरा बताया था कि अगर यही माइनस में हो जाए x माइनस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, x माइनस डॉट डॉट इन्फिनाइट तक, ठीक है, तो इसका मान होता है अंडर रूट 4x + 1 - 1/2, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता दिया था। अब उसके बाद मैंने एक और बात बताया था कि अगर कोई भी कभी गुणा में आ जाए, x गुणे में x इन्फिनाइट तक अगर जा रहा है तो इसका मान x ही होगा। और एक बात और बता दिया था कि अगर x n बार जाए तो इसका मान होता है 2 की पावर, ठीक है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ये हो जाता है x, या देखिए कैसे लिखा जाता है, x के पावर 1 - 1/2 की पावर n। तो ये तो मैंने आपको इतनी चार बातें बता दिया था पिछली ही वीडियो में। जिसने ना देखा हो इसको रोककर तुरंत यहीं रोकिए और जाइए पिछली वीडियो को देखकर तब इसको देखिए, ठीक है। तो मैंने ये बातें बता दी थी और इस पर सवाल भी कराया था 1-2। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या होगा टाइप, क्या कौन सा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि अगर x, आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि x प्लस प्लस में था या माइनस माइनस में था, ऐसे था। लेकिन अगर कभी ऐसा आ जाए x प्लस, फिर उसके बाद x माइनस x प्लस, देखिए ध्यान से, दिख रहा है आपको, x माइनस इन्फिनाइट तक। अब देखिए इसमें क्या अंतर है, इसका मान पूछ ले। देखिए इसमें क्या अंतर है, उसमें केवल प्लस था, प्लस 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 प्लस, या माइनस माइनस, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्लस भी आ गया, माइनस भी आ गया, एक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चला गया है कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो अब इस सवाल को कैसे करें, मतलब इसका आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर होता है अंडर रूट, इसका एक फार्मूला बना दिया गया है। अगर ऐसे सवाल आए तो अंडर रूट 4x - 3 + 1/2, ठीक है। तो इसका फार्मूला यही होता है अंडर रूट 4x + -3 + 1/2। अब तो क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ पर +1 है और यहाँ पर प्लस से शुरू हुआ था, तो यानी इसका रूल यह बना कि देखिए अगर यहाँ पर प्लस से शुरू हो रहा हो, पहले प्लस हो, यहाँ पर +1 करना है। और देखिए यही इसी पर दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए अगर ऐसे दिया हो तब x माइनस x प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक, इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें पहले प्लस से शुरू हुआ था, इसमें लेकिन माइनस से शुरू हुआ है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे जा रहा है। और इसमें क्या हुआ था, प्लस माइनस ऐसे था। अंतर दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर प्लस था शुरू में, यहाँ पर माइनस है, तो इसका फॉर्मूला कुछ नहीं रहता, सेम यही रहता है। लेकिन यहाँ पर जो प्लस है वहाँ माइनस हो जाता है। देखिए कैसे, अंडर रूट 4x - 3 - 1/2, ये फार्मूला बनता है इसका। तो सिंपल है। चलिए इस पर 1-2 सवाल लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे क्योंकि ये बहुत ही आसान भी होता है, उतना हार्ड नहीं है। इसमें बस फार्मूला है, आप इसको याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसा सवाल आता है कि क्वेश्चन नंबर पहला आज की क्लास का, कि आपको बताना है आंसर, आप कुछ भी दे दीजिए। मैंने मान लिया 6 + 6 - 6 + 6 - इन्फिनिटी तक ऐसे चल रहा है। मैं कितना लिखूँ इतना लगा दिए और इसी का मान आपसे पूछ लिए कि भैया बताइए क्या होगा। तो क्या होगा, मैंने कहा कि जब भी प्लस माइनस ऐसे कर कर आ रहा हो तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 4x - 3, और अगर यहाँ पर प्लस है तो +1/2।
बस रख दीजिए। और यहाँ पर x क्या रहेगा, x जो अंदर बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, तो यानी x की वैल्यू कितनी है, 6। तो इसमें रखिए, रखना तो होता ही होगा। देखिए 6 चौक 24 माइनस 3, 24 में से 3 जाएगा तो 21 प्लस 1/2, यही इस सवाल का उत्तर है। तो इतना आसान आसान क्वेश्चन आएगा। आसान क्यों है, क्योंकि बस फार्मूला रखना है। अगर अब आप जिसको ये फार्मूला पता ही नहीं है और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वो नहीं कर पाएगा, तो वो एक्स मान का दिमाग लगाता रहेगा और आंसर जिसको ये याद रहेगा वो लगाकर आगे बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इसमें फार्मूले की होना बहुत ही आवश्यक है। चलिए इस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा सूत्र पे देखिए क्या हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए ऐसा हो 5, देखिए 5 नहीं, मैं कुछ ऐसा लेता हूँ जो ठीक लगे आपको। जैसे अगर मैं बहुत है ना, मैं 7 लेता हूँ, ठीक है 7 माइनस 7 ले रहा हूँ ना, 7 प्लस 7 माइनस इनफाइनाइट, इसका मान आपसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, फार्मूला लिखना है। अब फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर देखिए उसमें क्या, इससे पिछले वाले सवाल में क्या था, वहाँ पर प्लस से शुरू हुआ था, इसमें सवाल में क्या है, माइनस से शुरू हुआ है। तो जब माइनस शुरू हो तो फार्मूला बनेगा आपका √4x माइनस कितना लिखेंगे बताइए, 3, और यहाँ पर माइनस है तो -1/2। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बताइए, 7 है। रख दीजिए, बताइए 7 चौक, देखिए 4 के संगे x का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 × 4 कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, और 28 में से 3 निकलेगा, कितना आता है बताइए, 25। और यहाँ पर -1 है, बटा में 2 है, तो बताइए 25 का कितना होता है, 5, -1/2, 5 में से 1 जाएगा तो 4/2, यानी उत्तर कितना रहा है आपका इस सवाल का। देखिए तो ये आसान आसान भी पूछ ले। देखिए ध्यान से, अभी तक क्या था कि एक संख्या था x, अगर कभी ऐसा हो x और y दोनों आ जाए तब क्या होगा, जैसे x प्लस वाई रूट x प्लस वाई रूट x प्लस वाई डॉट डॉट डॉट, रूट लगाकर x प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक, और इसका मान पूछ ले आपसे, बताइए क्या होगा। तो इतना हाई लेवल तक आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, देखिए ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए यहाँ पर x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई ऐसे है। अब जैसे क्वेश्चन पर कैसे बनेगा, तो ऐसे होगा क्वेश्चन, देख लीजिए। अब देखिए आप बच्चों का दिमाग कितना तेज दौड़ता है, देखिए देखते रहिए। 2 + 3 2 + 3 2 + 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसा क्वेश्चन बनता है, इसका मान पूछता है। तो आप सब जानते हो क्या करते हो, कहते हो कि ये इतना सरल चुतिया पकिया है, 3 और 2 तो 5 होता है, तो ये ऐसा क्यों लिखा है। तो आप कर देंगे 3 2 5, अंडर रूट में 5, यहाँ पर भी 2 3 5, ठीक है, और 2 3 5, ऐसे ऐसे कर देंगे, उत्तर बता देंगे 5 ही आएगा। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, कि ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये x प्लस वाई इंटू है, समझ आ रहा है कुछ, ये 2 प्लस तो ठीक है, लेकिन ये 3 प्लस इसके साथ नहीं है, यहाँ पर गुणा है, क्या है, मल्टीप्लाई यानी गुणा है। तो यानी 3 का गुणा इतने पूरे के साथ हो रहा है, इतने के साथ 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, न कि 3 जुड़ रहा है किसके साथ, 2 के साथ, 2 के साथ जुड़ नहीं रहा है, इसका 3 का, ये जो 3 है ना, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। तो मल्टीप्लाई और ऐड कभी होता नहीं, यानी गुणा और जोड़, गुणा जब जिस चीज़ का गुणा हो रहा है उसको आप जोड़ देंगे तो सवाल तो गलत हो जाएगा ना। जैसे 2 + 3 और लिखा हुआ है 4, तो आप 3 2 5 5 चौक 20 ऐसे करेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 4 3 12 और 2 14, आंसर तो 14 आ रहा है। लेकिन अगर आप 3 2 5 और 5 चौक 20 कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले गुणा होता है फिर जोड़ होता है। तो इसमें इसीलिए जोड़ता नहीं, 3 2 5 नहीं होता। मैंने आपको बताने की कोशिश की, अगर आप सहज समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, देखिए ऐसे समझिए। देखिए ये y मल्टीप्लाई है तो इतना तो आप समझ गए होंगे। अब इसका फार्मूला होता है √4x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, जैसे
यहाँ पर y है x है, y है x है, y है x है, तो इसमें ये जो फार्मूला बनेगा ना, इसमें x भी आएगा और y भी आएगा। तो इतना मत कहिए कि यहाँ पर अकेले x होगा, यहाँ पर क्या होगा, साथ में y भी होगा। तो y के लिए हमारा फार्मूला अब क्या बना है, तो 4x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई बाय, ये हमारा बन जाता है फार्मूला, ठीक है, अंडर रूट 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई बाय 2, ठीक है ना। अब इस पर सवाल कैसे बनेगा आपको मैं बता देता हूँ। देखिए मैं जितना फार्मूला लिखूँ आप अपने कॉपी में लिखते रहिए, ठीक है। जैसे हमारा मान लीजिए क्वेश्चन बन रहा है कि भैया हमारा क्वेश्चन है 2 + 3, वही जो लिखा था वही ले रहा हूँ, 2 + 3 इंटू 2 + 3 इंटू 2 प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। तो क्या करेंगे आप बताइए, इसका फॉर्मूला मैंने क्या बनाया था, अंडर रूट 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई बाई 2। यहाँ पर x क्या होगा, x पहली संख्या को और y दूसरी संख्या को, तो यानी x हमारा 2 है, y हमारा 3 है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट 4 गुणे x कितना है 2 है, वाई स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और प्लस वाई कितना है 3/2। चलिए 4 दूनी 8 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 8 8 16 17 यानी रूट 17 प्लस 3/2, यही हमारा उत्तर है। तो ऐसे सवाल बनेंगे, ध्यान से देख लीजिए, मिटा दें एक सवाल। अब देखिए दूसरा फार्मूला क्या होगा, मैं एक फार्मूला करा रहा हूँ, उस पर एक सवाल करा रहा हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से पढ़ते हैं। दूसरा फार्मूला हमारा देखिए ध्यान से, अगर ऐसे कभी हो जाए, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नहीं मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा हो, जिसे अभी आपने देखा x + y था, अगर ऐसे हो x माइनस वाई रूट x माइनस वाई रूट x माइनस इनफाइनाइट तक ऐसे चल रहा है, तो इसका मान क्या होगा, कुछ नहीं करना है, वही फार्मूला है, बस माइनस लगाना होगा, अंडर रूट 4x प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला था, अंडर रूट 4a या 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, क्यों माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस हो चुका है, तो -y/2, ये होता है हमारा फार्मूला, ठीक है। लिख लीजिए इसको कॉपी में, उसके बाद मैं इस पर सवाल कराता हूँ, तो लिख लिए होंगे, मिटा दे रहा हूँ। अब जैसे क्वेश्चन मान लीजिए हमारा ये है, कुछ भी बना लीजिए क्वेश्चन बस प्रैक्टिस के लिए। मान लीजिए क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि 5 - 4 अंडर रूट 5 - 4 अंडर रूट 5 - 4 ऐसे ऐसे चल रहा है, 5 माइनस ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो कुछ नहीं होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए अंडर रूट 4x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस y/2, मैंने आपको भी फार्मूला बताया, जहाँ x क्या होगा, x हो जाएगा 5, क्यों, क्योंकि पहला वाला, y हो जाएगा दूसरा वाला यानी कि 4, रख दीजिए। देखिए डायरेक्ट रखा हूँ मैं, x का मान 5 है और 4 के संग गुणा हो रहा है, तो 5 × 20 प्लस y का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 20 और 16 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 20 और 16 कितना हो जाएगा, 20 × 10 = 30 = 36, अंडर रूट 36 माइनस y कितना है 4/2। अब बताइए 36 का कितना होता है, आप कहेंगे 6 में से 4 जाएगा तो /2, 6 में से 4 गया तो 2/2, कितना उत्तर आ जाएगा इस सवाल का, 1। तो यही आपका आंसर है, इसको लिख लीजिए, उसके बाद मिटाते हैं। देखिए दोस्तों पसीना बहुत हो रहा है, तो लिख लिए, चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। जैसे अगर आपने देखा भी, इसमें भी प्लस माइनस, लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत फंसता है जब ऐसे आ जाए, देखिए कि भैया प्लस भी रहेगा माइनस भी रहेगा, जैसे आपने देखा a + b इंटू a - b इंटू a + b इंटू a - b
ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिए तो कुछ नहीं करना, वही फार्मूला बन जाएगा हमारा। कैसे बनेगा, आप दिमाग लगाइए, बनाइए, बना सकते हैं कोई। तो इसका फार्मूला हो जाएगा, देखिए, √4a - 3b², अगर प्लस है तो प्लस b/2, ठीक है। प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा, √4a - 3b² + b/2 दिख रहा है ना। और यही अगर हमारा ऐसा हो, देखिए अब इसी में दोनों लिख रहा हूँ, उसके बाद मिटा दूंगा, उसके बाद सॉल्व करा दूंगा तो खत्म हो जाएगा ये भी। तो इस पर अगर ऐसे हो, मान लीजिए a - b, a + b, a - b, ऐसे चल रहा है इनफाइनाइट तक। इसका मान निकालना हो अगर आपको, तो क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो कुछ नहीं, फार्मूला सेम रहेगा, यहाँ तक तो सेम रहता है, बस इसी में बदलता है। क्या बदलेगा, फार्मूला हो जाएगा √4a - 3b² - b/2। क्यों हो जाएगा भैया, क्योंकि यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर भी प्लस। तो इतना लिख लीजिए, उसके बाद सॉल्व कराते हैं आपको, बाकी तो सब ये खत्म ही है। देखिए हो गया, चलिए वीडियो को रोक कर आप नोट कर लीजिए करिए, नहीं तो इसे अगर रुकेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन ऐसे मान लीजिए, ऐसा क्वेश्चन है, कभी दे देता है आपको कि बताइए 4 + 5 × 4 - 5 × 4, ठीक है, +5 × 4 प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर भी -5 ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान आपसे पूछ रहा है, तो क्या कहेंगे, कुछ नहीं, इतना लल्लू सवाल, मैंने तो इसका फार्मूला भी पढ़ा है, आपने पढ़ाया तो मैंने पढ़ा है। तो आप कहेंगे कि कुछ नहीं, इसका फार्मूला हो जाएगा √4a - 3b², प्लस है तो प्लस b/2, बस खेल खत्म। अब इसमें a का मान और b का मान रख दीजिए, आपका उत्तर आपके कदमों में। तो a का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला वाला क्या है 4, b का मान क्या हो जाएगा 5, ठीक है, कोई बात नहीं, रख दीजिए। देखिए 4a, यानी a का मान भी 4 ही है और 4 पे संख्या गुणा हो रहा है, तो 4 × 16 माइनस √ में है ये, और 3b² b² यानी 5 के स्क्वायर 25, 25 क्या है 75 + b/2। उत्तर तो गलत आ रहा है, लेकिन चलिए देखिए, उत्तर गलत नहीं, मतलब उसका उत्तर ये होना नहीं चाहिए, लेकिन अब यही आ रहा है तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 15 में से 6 जाएगा तो 9 × 6 = 15, 8 में से कितना बचेगा 8 में से 1 जाएगा तो 7, सॉरी दोस्तों 6 में से 1 जाएगा तो 5, वो भी माइनस में, √ माइनस में कितना और प्लस b कितना है, तो b आप कहेंगे 5 है, और बटा में है, तो यही इतना गंदा सा उत्तर आ रहा है। लेकिन क्या करें, गंदा सा मैंने ले ही लिया है, अपने मन से लिया हूँ ना, इसलिए ऐसा हो रहा है, बाकी ऐसे ही लगाया जाएगा, उत्तर तो यही है। तो ये हमारा उत्तर है, बहुत ही गंदा सा, तो इसको मिला दें। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इस पर। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए मेरा ऐसा हो, √ क्या, मैं कुछ भी लेता हूँ, अगर मैं ले रहा हूँ मान लीजिए 6 - 3, ठीक है, 6 - 3 √ 6 + 3 √ 6 - 3, इसी से चल रहा है इनफाइनाइट तक। इसमें क्या करना होगा, तो मेरे प्यारे भाई दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसका फार्मूला मैंने आपको अभी बताया, √4a - 3b², चाहे यहाँ पर x लीजिए, y लीजिए, या a लीजिए, b लीजिए, दोनों बात तो एक ही है। x लीजिए तब भी, y लीजिए तब भी, a लीजिए तब भी, और b लीजिए तब भी, दोनों तो चर ही हैं, मान तो बदलेगा। तो इसका मैं a ले रहा हूँ, अब लिख दिया हूँ तो क्या करूँ, लिख दिया मैंने a b, तो √4a - 3b², और यहाँ पर माइनस है तो -b/2, जहाँ a हमारा 6 है, b हमारा 3 है, तो रख दीजिए 4 × a, 6 × 24 माइनस 3b², b कितना है 3 का स्क्वायर 9 × 3 = 27, बड़ा ही गंदा आंसर आ रहा है, क्यों, और माइनस b कितना है
3/2। तो आप कहेंगे 24 में से 27 हटा दीजिए, 3 आएगा वो भी माइनस में, तो -3 वो भी अंडर रूट। ये एक काल्पनिक संख्या बन चुकी है इस वक्त, -3/2। यही हमारे सवाल का उत्तर है। तो आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है कि नहीं कभी ज़िंदगी में? अगर कभी रूट के अंदर माइनस में आ जाए कोई वैल्यू, इसको हम इमेजिनरी नंबर करते हैं। रहने दीजिए, मैं भी पढ़ा ही रहा हूँ आपको, नहीं तो आपका दिमाग घूमने लगेगा। एक तो वैसे ही घूम रहा होगा ये सब देखकर, और मैं घुमाना नहीं चाहता आपका दिमाग को, नहीं तो आप वीडियो छोड़ कर भाग जाएंगे, मैं जानता हूँ आपको। पढ़ना तो वैसे भी नहीं चाहते, जब ये सब पढ़ने लेंगे तो आप दिमाग घूमेगा, कहेंगे कि भैया एक चीज़ तो बता ही रहे हैं, समझ में वो भी नहीं आ रहा, और एक चीज़ और बता रहे हैं। तो रहने दीजिए, कोई बात नहीं, मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा ये सब बातें। तो इतना नोट कर लीजिए कापी में। उतार लिए ना? हाँ, उतारने में तो आप तेजी हैं, लगाएंगे तो खुद से नहीं एक भी सवाल, लेकिन उतार लेंगे बड़े तेज। तो उतारते रहिए, उतारते ही रहिए, आपको उतारते उतारते आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक हमारी बातें कंप्लीट हुई। अभी एक चीज़ और बचा हुआ है, जैसे मान लीजिए कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ये बताइए, ऐसे क्वेश्चन आपको बना देगा, मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी देता कड़ी में, मान लीजिए ए है और पी दे देगा भागे, फिर लिखेगा ए बी भागे ए बी भागे, ऐसे से इनफाइनाइट तक। मैं कब तक लिखूँ? इसका मान बताइए। अभी तक आपने जो लौटाना गुड़ाता सब देखा, लेकिन अब भाग में भी पूछ लेता है। तो कुछ नहीं करना होता, इससे बहुत ही आसान है। इसको जो अंदर है बी, उसको रखिए, ठीक है, बी है, बी को रखिए, और जो हमारा एक हो, यानी जो भाग में हमारा जो एक है उसमें दिमाग लगाना होता है। तो उसका जो हम बनाते हैं ना, ये जो ए होता है उसमें एक जोड़ देते हैं, a+1, यही हमारा फार्मूला बनता है। समझ में आया? इसका फार्मूला ये होता है, अंदर जो जा रहा है उसको एक बार लिखो, उसके बाद जो बाहर जो यानी जो ये है हमारा ऑर्डर ऑफ सर्ड, इसको मैंने शुरू में बताया था कि ऑर्डर ऑफ सर्ड कहते हैं। जो हमारा ऑर्डर ऑफ सर्ड हो उसमें एक जोड़ दो, हमारा उत्तर आ जाएगा। इसका मान निकाल लो, बाहर जो निकलेगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे मैं कुछ बात, कोई बात नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इसको उतार लीजिए। उसके बाद मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इसको उतार लीजिए। ठीक है, तो देखिए मैं मिटा रहा हूँ, अब आप देखिए मैं आपको सवाल बताता हूँ आपको कैसे समझ में आता है। जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, कभी तिरछा हो जा रहा है यार। मान लीजिए क्वेश्चन हमारा है कि बताइए 27 डिवाइडेड बाय 27 डिवाइडेड बाय, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भैया, 27 डिवाइडेड बाय, ऐसे ऐसे चल रहा है इनफाइनाइट तक, मतलब बहुत अनंत तक। तो इसका वैल्यू क्या होगा आपसे पूछ रहा होगा, तो आपको बताना है क्या होगा भैया। मैंने अभी पढ़ा, अगर ऐसे ऐसे बार बार जा रहा है और डिवाइड में है यानी भाग में है, तो यहाँ पर जो हो उसमें एक जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या है बताइए, यहाँ पर कुछ नहीं रहता, 2 मान लेते हैं, दो मान लेते हैं, 2, क्योंकि एक तो होता ही नहीं। तो 2 अब यहाँ पर है, सब में 2 है। तो इसका फार्मूला मैंने बताया था, अगर b है तो यहाँ पर a+n, a+1 ये बताया था, आपको याद नहीं है क्या? इतने जल्दी भूल जाते हो, वाह। तो भैया बचा हमारा अंदर 27 और 2 है, तो 2 में एक जोड़ देंगे कोपचे में, यानी बचा हमारा 27 तो है ही, 2 और 1 कितना होता है भैया बताइए? 3, यानी क्यूब रूट 27 आ गया। आप सबको पता है क्यूब रूट 27 कितना होता है? 3 होता है, यानी 3 हमारा उत्तर हो गया। क्या बात है भैया, क्यूब रूट नहीं समझ में आ गया आपको? देखिए 27 होता है, क्यूब रूट में है, तो 27 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 का 9, 9 त्रिक 27। अब आपको नियम पता है, अगर यहाँ पर 2 है तो 2 2 का जोड़ा, 3 है तो 3 3 का जोड़ा, 4 है तो 4 4 का जोड़ा, और जोड़ा बना के बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 3 है तो 3 का जोड़ा बनाइए, बन गया जोड़ा, बन गया। 3 में से 1 बाहर निकल जाता है, वही हमारा उत्तर आ जाता है। अब इतना मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, इसे बताने का मन तो नहीं करता, आप सब इसके काबिल है नहीं बताने की, ठीक है। और जिसको ये नहीं पता है तो उसका सिलेक्शन भी होना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल क्या, मैं तो कर रहा हूँ, नामुमकिन है। अब जिसको ये नहीं पता कि भैया क्यूब रूट ऑफ 27 3 होता है, तो आप बताइए जितना वो बच्चा जितना मेहनत करके ये सीखने में लगा देगा कि क्यूब रूट ऑफ 27 3 होता है, उतने मेहनत में कोई और बच्चा और तरीके सीख कर आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसे
और अगर इसका सिलेक्शन होगा, इस बंदे का सिलेक्शन अगर होगा भी, तो आज से कम 4 साल बाद ही होगा, 5 साल बाद ही होगा, क्योंकि उसको ये भी सीखना होगा, फिर और आगे धीरे 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 वो कब तक सीखेगा, बेचारा सीखता ही रहेगा। तो जिसको ये पता नहीं है वो मैं कराऊँ तैयारी, छोड़ ही दी तो बेहतर है। तो क्योंकि यहाँ पर गणित है, गणित में दिमाग लगाना जरूरी है। आपको बहुत सी बातें बेसिक बेसिक इतना आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी हो गई हमारी बातें आज की, लगभग जितने फार्मूले थे मैंने आपको सब बताए, कोई फार्मूला बचा नहीं है। एक बार कहिए तो मैं सारे फार्मूलों को यहीं लिख देता हूँ, आपके भले के लिए, आपके हित के लिए मैं लिख देता हूँ। पहला फार्मूला हमारा देखिए क्या था। पहला फार्मूला हमारा था कि अगर x प्लस ऐसे चल रहा हो इनफाइनाइट तक, तो इसका वैल्यू होता है √4x + 1/2। ओके, याद है ना। दूसरा फार्मूला क्या था, थोड़ा अंग्रेज करने का मन कर देता है कभी कभार। और दूसरा हमारा है भैया x माइनस, अब देखिए मैं नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि अगर प्लस है तो प्लस कर दीजिएगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर भी मैं माइनस लगा देता हूँ और यहाँ पर भी माइनस लगा देता हूँ, ठीक है। हो गया हमारा दूसरा, क्योंकि स्थान कम है ना, तो हमें स्थान की भी चोरी करनी पड़ेगी। तो एक इस फार्मूले में 2 फार्मूला है। कैसे, अगर प्लस 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 वाला हो तो यहाँ पर केवल प्लस लेंगे, अगर माइनस 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 वाला है तो केवल माइनस लेंगे। लेकिन हाँ, जो अंदर रूट के है उसमें छिड़खानी कोई नहीं करना है। इसमें प्लस है तो प्लस रहेगा, चाहे वहाँ यहाँ पर माइनस है चाहे प्लस है, कोई मतलब नहीं, अंदर तो प्लस रहेगा। लेकिन जो छिड़खानी होगा वो कहाँ होगा, बाहर होगा, एक के साथ। अगर प्लस में है तो +1, माइनस में है तो -1। कितना समझ में आया। दूसरा फार्मूला मैंने आपको बताया था कल कि भैया अगर x ऐसे से इनफाइनाइट तक हो तो इसकी वैल्यू हमेशा x होती है। अब तीसरा फार्मूला मैंने आपको बताया कि यहीं पे लिखूंगा सब, क्योंकि स्थान कम है। अगर x ऐसे से n बार हो तो इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था कि भैया x के पावर, ठीक है, 1 - 1/2 के पावर n, ये फार्मूला होता है। चलो चौथा फार्मूला हमारा क्या बताया मैंने आपको। चौथा फार्मूला मैंने बताया कि अगर मान लीजिए यहाँ पे भाग वाले भी नहीं लिख देता हूँ, n नहीं, मैं a लिखता हूँ, a b। अरे मेरे भागे नहीं समझ में पा रहा, गुंडे हो रहा है अब। चलिए, भाग a b, पसीने जब होने लगता है तो दिमाग कम काम करता है, ठीक है। इनफाइनाइट तक हो तो इसका वैल्यू क्या मैंने आपको बताया, बताइए जल्दी से। a है तो a में 1 जोड़ दीजिए, a+1 और b तो अंदर रहेगा, ये फार्मूला होता है। और चौथा ये हो गया। पांचवा यहाँ लिखता हूँ, देखिए पांचवा फार्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर बताया तो क्या, अभी देख लीजिए, अगर यहाँ पर a है यहाँ पर b है और मल्टीप्लाई हो रहा हो, a b मल्टीप्लाई में ही है, a b ऐसे चल रहा हो इनफाइनाइट तक, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू वही हो जाएगा जो इसका है, बस यहाँ पर +1 था तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, यानी ba-1, ठीक है। चलिए छठा फार्मूला देखिए, अगर ऐसा होगी बताइए, यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, a+b रूट ऐसे चल रहा हो ना, तो इसका वैल्यू क्या मैंने आपको बताया था, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों हो सकता है, प्लस माइनस दोनों है। यहाँ से हो जाएगा इसका फार्मूला √4a माइनस या √4a + b², ठीक है, माइनस प्लस b/2। एक फार्मूला ये था, अगर प्लस है तो प्लस लीजिए, माइनस तो माइनस लीजिए। सातवां फार्मूला मैंने आपको बताया था कि भैया जब a+- अगर ऐसे हो जाए, जैसे ये फार्मूला मैंने आपको बहुत ही दिक्कत हो रहा है। अगर मैंने आपको बताया था कि अगर a+b, ठीक है, a-b ऐसे से अगर हो रहा हो तो इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था √4a - 3b², अगर प्लस है माइनस है तो -b/2, और ये अगर प्लस से शुरू होता है तो वहाँ पर प्लस लगा दीजिए। ये हो गई सातवां फार्मूला। आठवां फार्मूला क्या था भैया, और कोई बचा है आपको दिख रहा है। इसका देखिए, अगर जैसे यहाँ पर x है, या अगर यहाँ पर ऐसे आ जाए x + y√x, ये तो लिख दिया ना, बात एक ही है, ठीक है, बात तो एक ही है। हाँ, अगर ऐसे आ जाए यहाँ पर प्लस, देखिए यहाँ पर प्लस से शुरू हो, √x माइनस, क्या गजब लिखा ही रहा है, ऐसे चल रहा होगा, यानी प्लस माइनस, लेकिन संख्या एक ही है x। इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, आपको याद करिए, जल्दी से याद करो, मुझे, मेरे पास समय नहीं है।
अंडर 4x माइनस 3, ठीक है, अंडर रूट 4x माइनस 3, अगर प्लस से शुरू हो रहा है तो +1/2, और यही माइनस होता तो माइनस, मतलब यही सारे फार्मूले बताए थे। अब इसमें जैसे जैसे इसमें देखिए 2 फार्मूले हैं, इसमें भी 2 फार्मूले बना लेंगे आप। प्लस है तो प्लस लगाया हूँ मैंने, अगर माइनस रहेगा तो आप माइनस खुद कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर माइनस वाला मैंने आपको बता दिया है, अगर यही प्लस से शुरू होगा तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, ये सब मैंने आपको बता चुका हूँ। मतलब बता रहा हूँ कि यही सारे फार्मूले मैंने आपको जो थे मैंने बता दिए हैं। घातांक कड़ी का ये फार्मूला वाला क्लास था एकदम, जो कि बच्चों को बहुत कठिन लगता है, आपको कठिन नहीं लगेगा क्योंकि आपने मुझसे पढ़ा है। तो इन फार्मूलों को एक बार आपको बार बार कापी में लिखिए, लिख कर याद करिए, और कोई चारा नहीं है। अगर आपको ये फार्मूले नहीं याद रहेंगे तो आप एक भी सवाल को हिला नहीं पाएंगे, मैं सच कर रहा हूँ, आप एक भी फार्मूले सवाल को हिला नहीं पाएंगे। और मिसलेनियस, अब इसके बाद जो चलेगा टॉपिक तो खत्म हो चुका है घातांक कड़ी, अब बचा हुआ है क्यूब रूट और मिसलेनियस। तो क्यूब रूट आपको मैं बता दूंगा और मिसलेनियस करा दूंगा। मिसलेनियस मतलब होता है कि उसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, सब मिला जुला, स्क्वायर रूट का भी, उसमें रेशनलाइजेशन भी होगा, इसमें ये भी होगा, सब मिला जुला के सवाल बना दिया जाता है, उसको मिसलेनियस करते हैं, उसमें सभी प्रकार के आ जाते हैं। तो आपको वो रह गया है कराना, और बाकी तो घातांक कड़ी हमारा खत्म है। आगे आने वाले 3 क्लासों में घातांक कड़ी खत्म हो चुका रहेगा। उसके बाद हम शुरू कर देंगे ट्रिग्नोमेट्री या अलजेब्रा, आप जो मन करेगा देखिए उठा लेंगे। तो आपको ये क्लास पढ़ के बहुत ही आनंद आया होगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपका काम है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करना होगा, हमारी मेहनत का फल देना होगा, ठीक है। तो बाय बाय।